कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा बहुत लंबे समय से आप लोग सुनते आ रहे हैं और इस कथा में कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, वो सब आपने सुने हैं, देखे हैं। उस कथा के अंतर्गत जो भगवान के पूर्व जन्म का जीवन चरित्र है वह काफ़ी विस्तृत हो गया है और उसी विस्तार पर भगवान के आगे के जीवन की रूपरेखा निर्मित हो रही है। तीर्थंकर बनने से पहले 16 कारण भावनाओं का भाना बहुत आवश्यक होता है। मुनि अवस्था में वह आनंद मुनि महाराज 16 कारण की भावनाओं का चिंतन करते हैं और उन भावनाओं में डूबे रहते हैं। वो भावनाएं जानना जरूरी है जिनमें डूबने से वह जीव आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। उसी कर्म का फिर उसके लिए उदय होता है। ऐसे इन भावनाओं के माध्यम से बंधने वाले कर्म के विषय में जब हम विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिन भावनाओं से कर्म का बंध होता है वो भावनाएं भी उत्कृष्ट हैं और वह कर्म का बंध भी बहुत उत्कृष्ट होता है। आप सोचें, सामान्य विचारों से कभी भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध नहीं होता और जब हम उन विचारों को दृढ़ता के साथ अपनी भावना के रूप में ले आते हैं तब इस तरह के कर्मों का बंध होता है। तो उस कर्म बंध की प्रक्रिया को भी हम अच्छा ही मानते हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म के रूप में बंध जाता है। बाकी सब कर्मों के बारे में हम अच्छा कह सकें या ना कह सकें, लेकिन एक कर्म तो अच्छा है ही है जो तीर्थंकर नाम कर्म कहलाता है। इसके बंधने पर ही, इस कर्म के बंध के फल से ही फिर आगे चल करके वह जीव ऐसे विशिष्ट तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न होता है। उन कर्मों का बंध किन भावनाओं से होता है उनका चित्रण यहाँ दिया जा रहा है और उन भावनाओं को पढ़ते पढ़ते हम आज पेज नंबर 68 पर 7वीं और 8वीं भावनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। जो भावनाएं हमें शक्ति के अनुसार तप करने के लिए और साधु समाधि की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं, उसी को पढ़ते हैं। अनशन आदि मुक्ति दातार, उत्तम तप बार है परकार। बल अनुसार करे जो कोय, सो सातमी भावना होय। जति वर्ग को कारण पाय, विघन होत जो करे सहाय। साधु समाधि कहावे सोय, यही भावना अष्टम होय। ये भावनाएं हैं, एक 7वीं भावना और एक 8वीं भावना। अब पहले की 6 भावना कौन सी हैं वो आप पिछली दिनों की भावनाओं को सुन करके समझ लेना। क्या कहते हैं? अनशन आदि मुक्ति दातार, उत्तम तप बारह परकार। ये तप भावना भी हमारे अंतरंग में कर्म निर्जरा के साथ साथ उत्कृष्ट पुण्य बंद कराने वाली भी होती है। तप के बारे में कहा जाता है कि तप से तो केवल निर्जरा होती है। आपने सुना होगा तपसा निर्जरा च। लेकिन निर्जरा होने के साथ साथ इस तप से उत्कृष्ट पुण्यों का भी बंध होता है। ये आपको 16 कारण भावना में जो उत्तम शक्ति के अनुसार किया जाने वाला जो तप दिया गया है उससे समझ में आता है।
तो जितना आपके पास में बल है उस बल के अनुसार तप करना भी अपने आप में तीर्थंकर जैसे महान पुण्य कर्म के बंध का कारण होता है। तप करना किसके अनुसार करना? बल अनुसार करे जो कोई, अपना बल जितना बने उसके अनुसार करना, दूसरे को देख करके भी नहीं करना और अपने बल को छुपाना भी नहीं। तो कई बार हम इसी चीज को अपनी एक कमजोरी बना लेते हैं। हमारे पास जितनी शक्ति है, जितना बल है, हम उतना ही करते हैं, उतना ही कर पाते हैं। तो कई बार यही चीज हमारे लिए कमजोरी भी बन जाता है। अब कहा गया है कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। तो कीजिए शक्ति प्रमाण। अब ये शक्ति का प्रमाण कैसे पता पड़े कि हमारी कितनी शक्ति है? तो जब कुछ करोगे तब तो पता पड़ेगा। तो करने से पहले ही हम ये पहले ही मान लेते हैं कि यही हमारी शक्ति है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी शक्ति के अनुसार तप नहीं होता। जब हम कुछ करेंगे और करने के बाद में हमसे वो नहीं किया जाए तो समझ में आए, या पहले हम जो कर चुके हों उसके बाद में हमें समझ में आए कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ यही शक्ति प्रमाण है। तो सही तरीका तो यही होना चाहिए कि हम शक्ति के अनुसार तप को करते रहें, क्योंकि शरीर में शक्ति बनती भी है और समय समय पर अगर हम उसकी शक्ति का उपयोग तप आदि में करते रहते हैं तो वह शरीर के भी शक्ति को बनाए रखता है, कर्म की निर्जरा को भी बनाए रखता है और उत्कृष्ट पुण्य का संचय भी कराता है। इसलिए कहा गया कि अपनी शक्ति को समझ करके फिर आप उस शक्ति का उपयोग नियमित रूप से करते रहिए। नियमित रूप से करते रहेंगे तो शक्ति सही ढंग से काम करती रहेगी, और अगर आप उसको अनियमित करेंगे तो वह शक्ति का नियमन नहीं बनता है। नियमित समझते हैं? अष्टमी चतुर्दशी का जो प्रावधान है वो इसी नियमित तरीके से करने के लिए ही है। नियमित रूप से अगर हम कुछ थोड़ा थोड़ा सा, अनशन भी है, ऊनोदर भी है, रस परित्याग भी है, विविक्त शय्यासन आदि तप हैं, ये भी करने योग्य हैं, और भीतर होने वाले प्रायश्चित आदि भाव हैं, विनय भाव हैं, वैयावृत्ति के भाव हैं, स्वाध्याय आदि ये तप हैं, ये भी प्रतिदिन करने योग्य हैं। तो नियमित ढंग से अगर वो तप बनता है तो वो नियमन को बनाए रखता है, माने संयम को बनाए रखता है, नियमित ढंग से किया जाने वाला तप। वैसे तो आपका मन कभी बनेगा ही नहीं। अब चतुर्दशी आ गई तो दीपावली पर चतुर्दशी आ गई, तो दीपावली पर चतुर्दशी आने का क्या मतलब होता है भाई? अब गृहस्थ लोगों के लिए तो दीपावली की चतुर्दशी, अगर उनका कोई नियम होगा तो हो सकता है कि उनके लिए ये लगे कि भाई दीपावली की चतुर्दशी तो खाने पीने के लिए होती है, अब दीपावली की चतुर्दशी ये लोग उपवास करने बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? तो आपके लिए वह चतुर्दशी भी अपने आप में एक ज्ञान देने वाली होती है। अगर आप विचार करें कि क्या दीपावली पर इस तरह से लड्डू पेड़ा खाते रहने का नाम ही दीपावली है? या हमें उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए, उस संयम के उस भाव को ध्यान में रखते हुए, तीर्थंकरों ने जिस तरह से किया उस विचार को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना जरूरी है कि भाई तीर्थंकर क्या किए थे। तो तीर्थंकर तो अपना समौशरण भी त्याग कर दिए थे। कब? तेरस के दिन ही। उससे पहले तो वह समौशरण में बैठ करके उपदेश दे रहे थे, अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होकर के, अनेक वैभवों से संपन्न होकर के वह ज्ञान दे रहे थे, विहार कर रहे थे, सब चल रहा था सही। जब उनने देखा अब समय निकट आ गया है, किसका समय? अपनी आयु, है ना,
क्योंकि अरिहंत अवस्था में भी वह अपनी आयु के साथ ही जीते हैं। जब उनने देखा कि ये शरीर का समय आ रहा है, अपना निकट समय आ रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया, जो अपने आसपास अपने को घेरे हुए हैं इनसे पहले बचो। सुन रहे हो? देखो कितनी बड़ी बात है। तीर्थंकर जो स्वयं अपने आप में लीन होते हैं वह भी अपने अंतरंग में स्थित होते हैं और उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन ये बड़ी विचार की बात है कि किसी से प्रयोजन नहीं होने पर भी उन्हें समौसरण छोड़ने के लिए अलग से ये योग निरोध की प्रक्रिया क्यों अपनानी पड़ी? उनके पास मन तो है नहीं, इंद्रियां से भी ऊपर उठ गए, इंद्रिय ज्ञान से भी वो परे हो गए, अपने केवलक ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा के सुख में ही वो लीन हो चुके हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हो चुके हैं। अब ऐसे अनंत चतुष्टय के साथ में मन का कोई काम नहीं, इंद्रियों का कोई काम नहीं, कोई सुनने का काम नहीं और किसी भी तरह से इंद्रियों के माध्यम से सुनाने का भी काम नहीं। और अगर वह सुनाते भी हैं तो सुनाने में भी उनके कोई ओठ मुंह आदि कुछ भी हिलते नहीं, कोई उन्हें परिश्रम होता नहीं। इसलिए ऐसे महापुरुष के लिए भी उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जो जी रहे हैं, उसका उदय चल रहा है, उनके लिए भी 3 दिन पहले ये विचार आ जाना कि अब हमारी आयु का निकट समय आ रहा है, हमें अब समौसरण छोड़ देना चाहिए, उपदेश देना अब बंद कर देना चाहिए, विहार स्थगित कर देना चाहिए। सुन रहे हो? ये क्यों होता है? सामान्य व्यक्ति के लिए तो चलो ठीक है कि वो मन से विचार करता है, उसके लिए कहीं किसी चीजों से कोई प्रभाव पड़ सकता है कि भाई हम समौसरण में बैठे हैं, समौसरण लग रहा है, चल रहा है। लेकिन उन्हें तो समौसरण से भी क्या प्रयोजन है भाई? अष्ट प्रातिहार्यों से भी उन्हें क्या प्रयोजन है? देवी और देवताओं के पूजन से भी उन्हें क्या प्रयोजन है? और अनेक भव्य जीव उनके समौसरण में बैठे हैं तो उनसे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो सबके बीच में बैठ करके भी अपने में स्थित बने ही रहते हैं। तो जो आसपास घेरे हुई चीजें हैं उनसे मुक्ति पाना, ये मुक्ति जरूरी होती है। तीर्थंकरों ने अपने जीवन में हमेशा मुक्ति को ही विषय बनाया। खास तौर से भगवान महावीर स्वामी की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में जब वैराग्य को धारण किया तो वो अकेले ही वैराग्य को धारण किए। कोई उनके साथ में राजा नहीं रहे, कोई उनके साथ में दीक्षित और मुनि महाराज नहीं रहे, वो अकेले ही रहे। 24 तीर्थंकरों में एक ये अलवेले तीर्थंकर थे। कौन से? भगवान महावीर स्वामी, जो अकेले ही घूमते रहे, अकेले ही दीक्षित होकर के। और फिर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समुदाय सामने इकट्ठा हो गया, सभा लगने लगी, समौसरण इकट्ठा हो गया, तो उसके साथ में कुछ वर्षों तक विहार करते रहे, देशना देते रहे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा भाई मुक्ति जाना है तो इन सबको भी छोड़ना पड़ेगा। देखो बड़े बड़े लोगों के त्याग क्या होते हैं, ये त्याग होते हैं बड़े बड़े लोगों के। समौसरण को भी छोड़ देना, समौसरण से भी मुक्ति प्राप्त करना, क्योंकि उस वैभव के बीच में बैठ करके जब लोग घेर करके बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि उन तीर्थंकर भगवान को बोलना पड़ता होगा। सुन रहे हो? समौसरण उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा, इसके विषय में मैं अपनी अवधारणा आज आपको एक नए चिंतन के रूप में दे रहा हूं। हम भगवान से प्रश्न ये कर रहे हैं कि भगवान आपको छोड़ने और त्यागने की बात ही क्या थी? आप तो इन चीजों से ऊपर उठ चुके थे, आपको अब क्या छोड़ना बाकी रह गया था? सब तो आपसे छूटा ही हुआ था। भाई छोड़ना हमें तब पड़ता है ना, जैसे आप लोग हमें घेर के बैठ जाओ, भाई मुझे सहन नहीं हो रहा है, अब आपके बीच में हम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, या तो हम आपसे कहेंगे आप उठ जाओ, नहीं तो फिर मैं उठ के चला जाता हूं। तो जब हमें किसी से कोई प्रभाव पड़ रहा हो तब तो हमें इस तरीके की विचार की कोई भावना आएगी। अब तीर्थंकरों के लिए तो ना इंद्रियां काम कर रही हैं, ना मन काम कर रहा है, वो तो आत्मस्थ हो चुके हैं, तो उन्हें अब ये विचार क्यों
कि अब समोसरण छोड़ना है। छोड़ना क्या है, आपसे तो सब छूटा ही हुआ है, आप तो देख भी नहीं रहे समोसरण की तरफ। कितने लोग सभा में बैठे, कभी आपने आंख उठा के भी नहीं देखा, किसी से आपने आंख उठा करके बात नहीं करी, किसी से आपने आंख उठा करके ना आशीर्वाद दिया, तो आपको तो पहले से ही मतलब नहीं था। फिर ये जरूरत क्यों पड़ी? और सब तीर्थंकरों को जरूरत पड़ती है अंत में। कोई कोई ने तो 1 महीना पहले से ही, ज्यादातर तीर्थंकरों ने क्या किया, 1 महीना पहले से ही छोड़ दिया। समझो आप इनसे पिंड छुड़ाना है, अब 1 महीना तक, जबकि उन्हें सब पता है मोक्ष जब होगा अभी 1 महीने की आयु से अंत के अंतर मुहूर्त में होगा। 1 महीना पहले से बैठ के क्या करोगे महाराज? नहीं समझे? 1 महीना पहले से सब ये समोसरण छोड़ करके क्या करोगे? तो उनके अंदर ये विचार, ये भाव जो आता है वो क्यों आता है? ये छोड़ना उन्हें क्यों जरूरत पड़ता है? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। शास्त्रों में लिखा रहता है, तीर्थंकरों ने, किसी ने 3 दिन पहले, किसी ने 1 महीना पहले, है ना, योग निरोध करके समोसरण को छोड़ दिया, त्याग दिया। अब ये प्रश्न बार बार आता है कि उन्होंने ये क्यों छोड़ा, छोड़ने की जरूरत क्या थी? जहां बैठे हो वहीं बैठे रहते। जब अंत में समय आता तो जो अंतिम ध्यान होता है वो अंतिम ध्यान हो जाता। केवल ज्ञान के बाद में भी अंतिम ध्यान होते हैं, 2 शुक्ल ध्यान और होते हैं, और अंतिम अंतर मुहूर्त में हो जाते, जहां से होना होता मोक्ष हो जाता। ये अलग से आपको एक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तीर्थंकरों से प्रश्न किया जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, कौन करेगा? तुम्हारी हिम्मत तो है नहीं है। या तो उनकी गड़धर परमेष्ठी कर सकते हैं उनसे प्रश्न, या कोई जो है विशिष्ट उनकी सभा में कोई चक्रवर्ती हो तो वो कर सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न जब उनके सामने खड़ा होगा तो उत्तर क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी अवधारणा से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहता हूं, है ना। जो लिखा है सिद्धांत में वो तो अपने को 100% मान्य है ही है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ये होता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका एक समाधान मुझे समझ में आता है कि योग निरोध करने के लिए उन्हें इस तरह से समोसरण क्यों छोड़ना पड़ता है। तो उनके योगों में सबसे ज्यादा जो योग होता है वो वचन योग होता है। कौन सा? हाँ, मतलब जब तक वो समोसरण में बैठे रहेंगे 2.5 घंटे 3-3 घंटे बोलते रहते हैं, वो दिव्य ध्वनि 6-6 घड़ी तक चलती रहती है। अब वो इतने लंबे समय तक वो जो दिव्य ध्वनि चलती रहती है उसमें उनका वचन योग होता है। और वो वचन योग क्यों होता है? क्योंकि समोसरण में लोग बैठे हैं। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़े? बोलना छोड़ना पड़े। तो बोलना कैसे छोड़ें भाई? अपनी इच्छा से बोलते होते तो फिर सोच सकते थे भाई अब हमें इच्छा नहीं करनी इनसे बोलने की, और इच्छा से भी बोलना होता नहीं क्योंकि भगवान के अंदर इच्छा भी बची नहीं। कुछ पता है कि नहीं आप लोगों को कि वैसे नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम करते रहते हो? भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय। दीपावली आ गई, हाँ, कल एक लड्डू ले आओगे, लड्डू चढ़ा दोगे, शाम को दीपावली पे दीप जला लोगे, लाइटें लगा लोगे, हो गई भगवान महावीर स्वामी की जय, दीपावली हो गई। कि कुछ और भी पता रहता है? कुछ भीतरी बातें भी जानना चाहते हो कि जानना चाहिए, ये ज्ञान भी इस समय पर आवश्यक होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान महावीर स्वामी के जीवन में यह जो घटना घटी कि उन्होंने कल धनतेरस के दिन जब समोसरण का त्याग कर दिया तो वो तेरस धन्य तेरस बन गई थी, और उस धन्य तेरस को कहते कहते आपने उसको धनतेरस बना दिया। समझ आ रहा है? वो क्या थी? धन्य तेरस थी। तेरस की तिथि धन्य हो गई जब भगवान ने इतने बड़े समोसरण को भी छोड़ दिया, इतने बड़े समोसरण से भी त्याग लेकर के बैठ गए योग निरोध की प्रक्रिया करने के लिए। मतलब अपने मन वचन काय जो उनकी और जो चल रहे हैं उसको भी रोकने के लिए उन्होंने वह समोसरण को छोड़ा। तो ये जो पृष्ठभूमि हमने बनाई इसकी ये इसलिए बनाई कि आप ये समझ सकें कि भगवान ने समोसरण क्यों छोड़ा।
तप तो वह पहले कर चुके हैं, 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, और तप भावना जो उन्होंने पिछले जन्म में की थी, उस तप भावना के फल से उन्हें इस तरह का यह पुण्य बंध हुआ और उस पुण्य का यह फल उन्हें मिल रहा है। भगवान को समौ शरण छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब तक वो समौ शरण में बैठे रहेंगे तब तक उन्हें आप लोगों के निमित्त से बोलना पड़ेगा। क्या सुना? किसके कारण से? जब तक सभाएं लगी रहेंगी, जब तक जो है स्थान बना रहेगा, तब तक आप लोग वहां बैठे रहोगे और आप बैठोगे तो भगवान ऑटोमेटिकली बोलेंगे। अपनी इच्छा से नहीं बोलते, वो किससे बोलते हैं? वो सिस्टम जब एक बार बोलने का शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद में टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली चलता है। फिर वो जब तक नहीं बोले, लेकिन जब बोलना शुरू हो गया तो फिर अपने आप समय पर वह सिस्टम शुरू हो जाता है। और सिस्टम के साथ में टाइम भी एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है वहां पर बैठे हुए लोगों का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना। उसके बिना भगवान बोल नहीं पाते। तो भगवान ने सोचा कि अगर हम इस तरह से इस समौ शरण में बैठे रहेंगे तो ये लोग मुझे बुलवाते रहेंगे। समझ आ रहा है? जैसे एक आजकल सेंसर वाला एक सिस्टम चलता है ना, नल के नीचे बस आप केवल हाथ लगा दो, पानी अपने आप आ जाता है। तो नल से पानी दूर है, हाथ भी दूर है, लेकिन जैसे ही आप हाथ लगा देते हो तो पानी अपने आप नल में से, टोंटी में से आने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसको समझ लेना ऐसे। निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है। आपने सेंसर वाले नल के नीचे हाथ लगाया, हाथ लगाते ही पानी आ गया, ठीक है ना? ना आपको कोई टोंटी खोलनी पड़ी, ना आपको कुछ करना पड़ा, अपने आप पानी आने लग गया। इसी तरह से जैसे ही भगवान के लिए समौ शरण सभा में उपस्थित लोग टाइम पर आकर के बैठ जाते हैं तो उस टाइम पर अपने आप ही भगवान के लिए वह समौ शरण में दिव्य ध्वनि खिरने लग जाती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात चलता रहता है प्रोग्राम। जब तक वो वहां बैठे रहेंगे तब तक ये सेंसर की तरह ये सभा भी काम करेगी और टाइम पर वो अपने आप ऑपरेशन होने लग जाता है। इसलिए भगवान को वह संबंध तोड़ने के लिए वहां से हटना पड़ता है। समझ आ रहा है? माने अगर दो चीजों का वह संबंध है तो उसके बीच में या तो कोई तीसरी चीज ला दो या उसके संबंध को वहां से ब्रेक कर दो। तो भगवान के लिए इसलिए उस समौ शरण से हटना पड़ता है। भाई अब हम समौ शरण में नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? भगवान महावीर स्वामी चले गए पावापुर के तालाब पर। कहां चले गए? हाँ, अभी भगवान कहां खड़े हैं? पावापुर के तालाब पे खड़े हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कल से खड़े हैं, कल से। कब से? कल से। भगवान पावापुर के उस पद्म सरोवर पर, है ना, कैसे बैठे नहीं हैं, खड़े हैं। ये भी ध्यान रखना। भगवान को मोक्ष कैसे हुआ? लेट करके नहीं हुआ, बैठ करके नहीं हुआ। कैसे हुआ? खड़े कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर के हुआ। समौ शरण में तो बैठना जरूरी है। अब खड़े होने के लिए भी क्या करें भाई? टाइम ही नहीं है, जगह ही नहीं है कहीं। जहां देखो तहां समौ शरण, जहां देखो तहां समौ शरण। तो इसको छोड़ो। ये कब छूटेगा? बोलना छोड़ दो, सब छूट जाएगा। तुम जब तक बोलते रहोगे तब तक सब बैठे रहेंगे। नहीं समझ आ रहा? आप लोग कब तक बैठे रहते हो सामने? और जैसे ही हम ध्यान में बैठ जाएं तो धीरे धीरे करके एक एक करके सब खिसकने लग जाते हैं। तो यही एक तरीका होता है।
बोलने से संबंध बना रहता है, और जब तक आप बोलने के भी विचार में रहोगे तब तक लोग बैठे रहेंगे, और आप बोलोगे तो लोग और ज्यादा बैठ जाएंगे। इसलिए इस संबंध को भी तोड़ देना। संबंध बोलने से बनता है, और बोलने से ही लोग बैठने लग जाते हैं। अगर आप बोलोगे नहीं तो लोग बैठेंगे नहीं आपके पास। आप बोलते हो इसलिए लोग बैठते हैं। अगर लोगों को पता हो कि महाराज का मौन है, महाराज बोलेंगे नहीं, तो उस टाइम पे तो वे झकेंगे भी नहीं। नहीं समझ में आया? अगर लोगों को यह पता पड़ जाए कि महाराज का 1 बजे से 3 बजे तक मौन है, तो एक भी नहीं आएगा 1 बजे से 3 बजे तक। सिर्फ आने का कारण, बैठने का कारण क्या है? बोलना। ये बोलना बहुत बड़ी चीज है। ये भी एक संबंध बन जाता है, और इसको भी भगवान तीर्थंकर छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, और इसको भी त्यागना होता है। इसलिए जो साधक होते हैं वह केवल मौन में आ जाते हैं, तभी वो अपनी साधना कर पाते हैं। और जब वे मौन में आ जाते हैं तभी वो ध्यान में आते हैं, और जब ध्यान में आते हैं तभी वो पर परिचय से अपने आप को हटा पाते हैं। और श्रावक बड़ा समझदार होता है, उसे पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम मौन का है, उस टाइम पे वो कभी नहीं आएगा। ये पहले से ही श्रावक पूछ लेता है, चातुर्मास होने से पहले बता देना महाराज का मौन का टाइम कौन सा होता है, तो बस लोगों को पता रहता है। तो सामायिक के टाइम पे कोई नहीं आता, स्वाध्याय के टाइम पे कोई नहीं आएगा, फिर बचेगा जो टाइम उसमें आने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी चीज संबंध बनाने वाली ये वचन व्यापार है। तो भगवान के लिए ये छोड़ना जरूरी था, और जैसे ही भगवान ने बोलना छोड़ा सब छूट गया। समोसरण का त्याग तो कहने में आया, समोसरण छोड़ने के लिए उन्होंने कोई अनाउंस तो किया नहीं कि भाई आज से मैं समोसरण का त्याग कर देता हूं। नहीं समझ में आ रहा? कोई डिक्लेरेशन तो होता नहीं ऐसा। बस उन्होंने अपना स्थान छोड़ा और जाकर के दूसरे स्थान पर खड़े हो गए, बोलना बंद कर दिया। समझ में आ गया इंद्रों को, सबको, भाई अब भगवान ने योग की निरोध की प्रक्रिया अपना ली है, भगवान ने सब छोड़ दिया, अब इनको डिस्टर्ब नहीं करना। अब क्या करना? अब बस इनका दर्शन करना। खड़े खड़े हैं भगवान, अब इनका ध्यान लगाने का समय आ रहा है, इनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना। तो 13 का दिन, रात, और आज 14 का दिन, और आज की रात। समझ आ रहा है? और रात होते होते रात्रि के अंतिम प्रहर तक जब आप लोग सो के ना उठ पाओ, उससे पहले ही भगवान सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं और सिद्ध गति के लिए रवाना हो जाते हैं। आप सोते रहना। इसलिए कभी कभी अपने टाइम को एडजस्ट करना चाहिए। किससे? उस काल मंगल से मिलाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? काल मंगल। जब भगवान प्रत्यूष वेला में मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो उस समय पर न बिल्कुल सुबह हो चुकी होती है, न बिल्कुल अंधेरा होता है, एक बीच की स्थिति होती है, बस उजाला होने ही वाला होता है। उस प्रत्यूष वेला में आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो आपके लिए वह जागृति का दिवस कहलाएगा। और वह वेला कल सुबह आएगी। समझ रहे हो? अब उस सुबह की वेला में सबसे पहले कौन यहां पहुंचता है, ये अब कल देखेंगे। वह सुबह की वेला अपने सब और मंदिरों के काम को छोड़ करके सबसे पहले यहां पर आकर के भगवान की भक्ति करते हुए यहां पर सबसे पहले वह लड्डू समर्पित करना, यह सबसे पहला आपका कल का टास्क होना चाहिए और यही टारगेट होना चाहिए। हाँ, पहले कहां चलें? पावापुर चलें और वहां पर चल करके पहले लाडू चढ़ाएं, फिर अपने अपने मंदिरों में चढ़ाएं।
अब यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हम लोग इस प्रक्रिया को लगभग 5:45 बजे शुरू कर देंगे। हम अपनी प्रक्रिया जो हम अपनी भक्ति करते हैं, समझ आ रहा है? निर्वाण भक्ति करके, अन्य भक्तियां पढ़ करके, भगवान की भक्ति करके इस मंगल दिवस को मनाते हैं। तो हम तो अपनी भक्तियां शुरू कर देंगे। उस भक्ति में जो लोग शामिल हो जाएंगे भगवान की भक्तियों को भी पढ़ सकेंगे। और फिर उसके बाद में तब तक यहाँ पर इस मंडप में कुछ तैयारियां हो जाएंगी और उसके उपरांत जो है फिर सीधा सीधा वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से भगवान के पूरे जीवन काल का, उनके पंच कल्याणकों का स्मरण करते करते 57 नंबर का जब काव्य आता है तब यहाँ पर लाडू चढ़ा दिया जाएगा, समर्पण कर दिया जाएगा। ये होना चाहिए। कमेटी के लोग शाम से ही तैयारियां रखेंगे तो सुबह सही समय पर काम हो पाएगा। अगर आप सुबह सुबह यहाँ पर श्री जी को लेकर के आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। तो आप अपनी व्यवस्थाएं एक दिन के लिए इस तरह से एडजस्ट करें कि हमें उस काल मंगल पर भगवान की आराधना करने का समय मिले, बहुत लेट ना करें। और ये कार्यक्रम आपका यहाँ पर समय से हो जाएगा तो सबके अपने अपने मंदिरों के कार्यक्रम भी समय से हो जाएंगे। यह सबसे पहले आपको काल मंगल के साथ में यहाँ पर भगवान के निर्वाण उत्सव में शामिल होना और निर्वाण की प्रक्रिया से जुड़ना, ये कल आपके लिए होगा। और दोपहर में फिर जब शाम को केवल ज्ञान होता है गणधर परमेष्ठी का, तो उसके लिए आपको दोपहर में भी भगवान के मोक्ष जाने के उपरांत शाम की आपकी कल दीपावली होगी। और आपको बता दे रहा हूं, ये जो दीपावली का मुहूर्त है ये बिल्कुल आज दोपहर से लेके कल शाम तक चलेगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, कल शाम तक है ये मुहूर्त, 6:15 बजे तक भी। और उस बीच में आपको दोपहर में आप दीपक लेकर के आएंगे तो 64 दीपकों से गणधर परमेष्ठी के रिद्धि मंत्रों की आराधना से उनको मंत्रित करके फिर उन्हें आप अपने घर और अपने दुकान आदि, ऑफिस आदि में ले जाएंगे और फिर उसके माध्यम से अपनी दीपावली आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपके लिए एक मंगल कार्य दोपहर में भी कल करने को मिलेगा। गणधर परमेष्ठी की भी एक आराधना उन मंत्रों के माध्यम से, उनकी स्तुति के माध्यम से यहाँ दोपहर में 2:30 बजे की जाएगी। ठीक है ना? ये विचार आप कल के लिए रखना। केवल अच्छे कपड़े पहन करके और रसगुल्ला और गोजा खाते हुए मत रह जाना, ये भी कर लेना। समझ आ रहा है? क्योंकि मिठाइयाँ तो तब खाते थे जब पहले भगवान का लाडू चढ़ा आते थे। अभी भी वही परंपरा होगी, है ना? सुबह सबसे पहले अच्छे ढंग से अच्छे वस्त्र सज धज करके सब पहन करके आते हैं, भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में खुद खाते हैं लाडू। यही प्रक्रिया कल आपको बना करके रखना है और इसी के माध्यम से आपको ये समझना है कि भगवान के लिए यह दीपावली के दिन जो हम इस तरह से भगवान की पूजा और दोपहर में गणधर परमेष्ठी की शाम की आराधना करते हैं, ये दोनों चीजें ही मिलकर के एक शाम को गणेश का रूप है। गणधर परमेष्ठी की पूजा किसकी है? गणेश की पूजा है। सुन रहे हो? समौसरण की लक्ष्मी का त्याग कर दिया भगवान ने, वो लक्ष्मी का प्रतीक है कि भगवान ने समौसरण की लक्ष्मी प्राप्त करके छोड़ करके मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। ये लक्ष्मी की पूजा होती है। मोक्ष लक्ष्मी सबसे बड़ी लक्ष्मी है। कुछ पता है कि नहीं? कुछ नहीं पता महाराज। तो सुबह मोक्ष लक्ष्मी की पूजा होती है और शाम को गणेश जी की पूजा होती है, गणधर परमेष्ठी की पूजा होती है। यह विधि है। इस तरह से यह लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन का ये प्रारूप अनादिकाल से जो भगवान के निर्वाण होने के बाद से चला आ रहा है, ये चल रहा है। तो यह एक सिद्धांत ध्यान में रखते हुए आपको सुबह लक्ष्मी पूजन का मतलब मोक्ष लक्ष्मी की पूजन, मुक्ति लक्ष्मी की पूजन करना है ना। और शाम को गणधर परमेष्ठी के, गणेश जी भी गणधर परमेष्ठी होते हैं और गणधर परमेष्ठी ज्ञान की पर्याय होते हैं, ज्ञान के प्रतीक होते हैं। सुन रहे हो? केवल
लक्ष्मी की प्राप्ति तभी होगी जब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है कि सुबह केवल लक्ष्मी की प्राप्ति माने मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति, और शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति माने ज्ञान धन की प्राप्ति। ये ज्ञान और लक्ष्मी का, मुक्ति का ऐसा संयोग था कि लोगों ने अपनी संसारी भावनाओं से जुड़ करके मुक्ति को तो उड़ा दिया, लक्ष्मी लक्ष्मी रह गई। समझ आ रहा है? अब ऐसे लोगों से ये पूछा जाए कि अगर केवल लक्ष्मी की पूजा करते रहोगे तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए अगर नहीं करोगे तो आपका ज्ञान का भी कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिए जिनको मुक्ति लक्ष्मी प्राप्त करनी होती है उन्हें केवल ज्ञान की भी आराधना करनी होती है, और बिना ज्ञान के मुक्ति संसार के दुखों से मिल नहीं सकती है। संसार के दुखों से मुक्ति किससे मिलेगी? ज्ञान से। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ी लक्ष्मी है। बिना ज्ञान के आपको दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए केवल लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़े रहना। वह लक्ष्मी तो भगवान छोड़ चुके थे जिस लक्ष्मी के पीछे आप पड़े रहते हो। भगवान ने तो कौन सी लक्ष्मी प्राप्त की? मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति लक्ष्मी बोलते हैं उसको। और इस तरह की लक्ष्मी की ही अगर हम आराधना करते हैं तो हमारा ज्ञान सही काम करता है, संयमित रहता है। और इस तरह से जब हम मुक्ति लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो अन्य धन लक्ष्मी, समृद्धि लक्ष्मी अपने आप आपके पास में आ जाती हैं। क्योंकि बड़ी लक्ष्मी देवी की प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे तो उनकी अनुचर रहने वाली अन्य दूसरी देवियां अपने आप आपके पास में आ जाएंगी। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए किसको पकड़ो? बड़े को पकड़ो, सरदार को पकड़ो, सूबेदार को पकड़ो, है ना? अन्य दूसरे उनके जो अनुचर होंगे वो अपने आप आपके लिए अच्छा करने लगेंगे या आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी लक्ष्मी कौन सी? मोक्ष लक्ष्मी, जिसमें धन भी छूट जाता है, धन को भी छोड़ दिया जाता है। तो आप किसके पीछे पड़े हो? आप धन लक्ष्मी के पीछे पड़े हो। और भगवान क्या उपदेश दे करके गए कि तुम मुक्ति लक्ष्मी की आराधना करो। मुक्ति लक्ष्मी की आराधना करने के लिए आपको ज्ञान लक्ष्मी की भी जरूरत पड़ेगी। और जब ज्ञान लक्ष्मी के साथ में आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हें मुक्ति लक्ष्मी के बीच में धन लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लेकिन उससे आसक्त मत होना। धन लक्ष्मी वहीं पहुंचती है जहां पर उस धन लक्ष्मी के प्रति लोग आसक्त नहीं होते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है महाभारत में, जो वैदिक धर्म में जो महाभारत है ना, वहां पर भी लिखा हुआ है लक्ष्मी दैत्यों का साथ छोड़ करके, दानवों का साथ छोड़ करके, असुरों का साथ छोड़ करके जो सज्जन हैं, सुर हैं, देव हैं, उनके पास चली जाती है। किनके पास जाती है लक्ष्मी? हाँ, मतलब असुरों का साथ छोड़ के सुरों के पास चली जाती है, दैत्यों का साथ छोड़ करके देवों के पास चली जाती है। क्यों चली जाती है? तो उस लक्ष्मी ने कहा मैं उन्हीं के पास रहती हूं जो सुबह जल्दी उठते हैं, चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठते हैं, भोर होने से पहले अंधेरे में उठ करके सबसे पहले जो मंदिर जी में आकर के भगवान की पूजा करते हैं, उनके निर्वाण महोत्सव को मनाते हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचती हूं। ये लिखा हुआ है, जो सबसे पहले सुबह उठें, स्नान करें, मंदिर जाएं, पवित्र भावों के साथ भगवान की पूजा करें, मैं उसी के घर में जाऊंगी। कौन कह रहा है? ये लक्ष्मी ने कहा है। कहां कहा है? तो महाभारत में कहा है, शांति पर्व में पढ़ लेना। समझ आ रहा है? फिर जो लोग अच्छे विचारों के साथ धर्म ध्यान करते हैं, अच्छी आदतों के साथ, सदाचार के साथ रहते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी को मारते नहीं, और ख़ास तौर से जो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, जो स्त्रियों का अपमान नहीं करते, जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, मैं उनके घर में जाती हूँ। सुन रही हो कि नहीं? क्यों, खुशी की बात नहीं तुम्हारे लिए?
सोच में पड़ गई। लक्ष्मी वहीं पहुंचेगी। इसलिए अगर आपको लक्ष्मी भी चाहिए है तो वह भी इसी तरह की प्रक्रिया से आएगी। समझ आ रहा है? सुबह परिवार सहित भगवान के मंदिर में आना, दिन भर प्रेम भाव के साथ रहना, एक दूसरे की खुशियों में आनंदित होना, और फिर शाम को भगवान गणेश जी की, गणधर परमेष्ठी की पूजा केवल ज्ञान के साथ, है ना, करते हुए वह जो वर्धमान स्तोत्र आपको मिला है उसको पढ़ते हुए, फिर भगवान की आराधना करते हुए, बीच में जो आपको खान पीन मौज मस्ती करनी है वो सब कर लेना। लेकिन वो किसके लिए? वो सब ज्ञान लक्ष्मी और मुक्ति लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, प्रशंसा के लिए। बीच में धन लक्ष्मी अपने आप आपको आ जाएगी। उद्देश्य अपना उत्कृष्ट होगा तो बाकी के बीच की चीजें अपने आप आपके सामने आती चली जाएंगी। तो लक्ष्मी भी इसी तरह के सदाचार से रहने वाले लोगों के समक्ष पहुंचती है। और जो लोग कभी किसी को विनाश करते हैं, किसी का अहित करते हैं, किसी के लिए, है ना, दुख पहुंचाते हैं, पटाखों की जोरदार आवाजें निकाल करके दूसरों के कान बहरे कर देते हैं, इस तरह से जो तंग करते हैं, लक्ष्मी उनके घर में भी नहीं आती है। क्या सुन रहे हो? हाँ, इतने कान मत फूला करो किसी के कि सामने वाला परेशान हो जाए। भाई, कान में धमक पहुंचती है। कई बार कान के पर्दे हिल जाते हैं, कान का पर्दा फट जाता है। कान के पीछे जो एक पतली झिल्ली होती है वो कान का पर्दा होती है, और उस पर अगर जोरदार तरीके से अचानक से कोई धमक की आवाज पहुंचती है तो आपका कान का वह पर्दा फट जाता है और वो नुकसान पहुंच जाता है। आपको हमेशा के लिए बहरे हो सकते हो आप। इतने नुकसान पहुंचते हैं और अनेक जीवों को नुकसान पहुंचते हैं। अनेक चिड़ियां होती हैं, पक्षी होते हैं, उनके भी कान होते हैं। अचानक से उस आवाज में वो डैमेज भी होते हैं और उनके जीवन को भी क्षति पहुंच सकती है। अचानक से वह, उनका शरीर गिर पड़ सकता है, मिट सकता है। उनके लिए भी अग्नि का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ सकता है। सुनते हो? तो क्या करना होती थी तो पहले के लोग क्या करते थे? प्रकाश दीपक जलाते थे। दीपक से किसी को नुकसान नहीं होता। सही परंपरा क्या थी? प्रकाश को उत्पन्न करने की। अब परंपरा किसमें बदल गई? अंधकार को उत्पन्न करने की। अंधकार माने धुआं। पटाखों से क्या होगा? धुआं होगा, अंधकार होगा। तो आप प्रकाश पर्व पर, दीपावली पर अंधकार बढ़ा रहे हैं, धुआं बढ़ा रहे हैं, या प्रकाश बढ़ा रहे हैं? विचार करो। देवों ने भगवान के मोक्ष चले जाने पर प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ आकाश में कर दिया था। दीपोत्सव मनाया था। हरिवंश पुराण में लिखा है, इतना जगमग कर दिया था वो पावापुर के, उसी को देख करके लोग फिर बाद में दीपावली मनाने लग गए। ये लिखा है, देवों ने दीपोत्सव किया था भगवान के मोक्ष कल्याणक के उपलक्ष्य में। तो वह दीपोत्सव था, पटाखे नहीं फोड़े थे। देव चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी आवाजें कर सकते थे, बम फोड़ सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं, हानिकारक काम नहीं किया। तो पटाखों से जो हानियां होती हैं, वो बर्बादियां होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंसा है, एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह अपराध सामूहिक रूप से किसी के लिए बंद करने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि कोर्ट सामाजिक लोगों के अपने जो उनके जुनून हैं उस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। ये समझदार लोगों की चीजें हैं। तो जो लोग समझदार हैं वो अपने आप पर रोक लगाएं, अपना अनुशासन खुद बनाएं। ये आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। तो जब प्रकाश के लिए ये पर्व है तो आप प्रकाश मनाइए ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों ने तरह तरह से और कुछ दीपावली के साथ, दीपोत्सव के साथ थोड़ा थोड़ा सा और कुछ इन्वेंट किया, तो पहले फुलझड़ियां आती थी। समझ आ रहा है? उन फुलझड़ियों में भी कोई आग नहीं निकलती थी, बस वो अच्छी लगती थी फुलझड़ियां भी। थोड़े थोड़े से रंग बिखरते थे, थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग रंगों में फुलझड़ियां होती थी, पहले वो चलता था। ज्यादा है तो खुशियां बिखेरना है तो क्या करते थे लोग? हल्की सी फुलझड़ियां जला लेते थे। समझ आ रहा है? फिर और चीजें शुरू हो गई।
फिर एक पहले वो सांप बत्ती आती थी, वो है, उसको जगा देते थे तो वो सांप जैसी बन जाती थी, है ना? है? अभी भी चलती है? अब कौन चलाता होगा? अब तो सब बड़े बड़े अनार फोड़ने लग गए, बम फोड़ने लग गए। तो ऐसे करके लोग थोड़ा थोड़ा सा आनंद लेते थे, लेकिन बाद में इस साइंस के कारण से इस तरह के लोगों के दिमागों में विकृतियां आ गई कि इतने बड़े बड़े अब तो लोग बम्बई फोड़ने लग गए एक दूसरे को। और कई बार तो अब लोग क्या करते हैं कि त्योहार के नाम पर किसी के लिए नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। क्या करेंगे भाई, केस तो होगा नहीं, त्योहार के नाम पर ही किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये जो खराब विकृतियां आ गई, ये आदतें बिगड़ गई, इनको अपने अनुशासन से आपको नियंत्रित करना चाहिए। इसलिए सभ्य जो व्यक्ति होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, सभ्य समझते हो? पढ़ा लिखा नहीं कह रहा मैं, लिटरेट नहीं, सिविलाइज्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। सभ्य व्यक्ति होगा वो कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे पटाखों का उपयोग, बमों का उपयोग, अनारों का उपयोग कभी भी नहीं करेगा। और वह प्रकाश उत्सव में प्रकाश, दीपावली, दीपों की आवली, मतलब दीपों का समूह, बस दीप तक सीमित रखो आप। दीप आपके लिए पर्यावरण को अच्छा बनाए रखने का कारण है। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं, पर्यावरण और विशुद्ध बनेगा, पवित्रता बढ़ेगी पर्यावरण की। दीपों के माध्यम से जो प्रकाश निकलता है वो आपको ऊर्जा देने वाला होता है। आप अगर दीपक की उस लौ को लगातार देखेंगे तो आपकी आंखों की ज्योति अच्छी बनेगी। वातावरण चारों ओर इतना पवित्र बन जाता है कि अनेक तरह के विषाक्त जो कीटाणु होते हैं उनसे वो वातावरण मुक्त हो जाता है। इतना पवित्र वातावरण दीपों के उस प्रकाश से और जो दीपों में घी जलता है उस बाती से, इतना एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। वो तो अब कम होता है और ये बम बरसात ज्यादा होती है। तो जो वातावरण पवित्र बनाना चाहिए था, आज ये सब भी लोग जो नहीं बचे, अब उनको हम क्या बोलें? जो पटाखे चला रहे हैं, बड़े बड़े हजारों के पटाखे फोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं, दे ऑल आर अनसिविलाइज्ड पर्संस। समझ आ रहा? भले ही वो लिटरेट पर्सन हो, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण कर रहे हो, बट वे क्या हैं? सब अनसिविलाइज्ड हैं। सिविलाइज्ड पर्सन के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या हमारे पर्यावरण को दूषित करने वाली चीजें हैं और क्या पर्यावरण को अच्छी बनाने वाली चीजें हैं। अगर हम अपने आसपास का पर्यावरण अच्छा नहीं बना पाएंगे तो हम ही खुद उसमें घुटेंगे और हम ही खुद अपने लिए अपनी मौत खुद बुलाएंगे। तो अच्छे सभ्य व्यक्ति के लिए, पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति के लिए ये जानना, ये अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है कि वह प्रकाश बढ़ाए, धुआं ना बढ़ाए, अंधकार ना पैदा करे, बमों की आवाजों से दूसरों पक्षियों और स्वयं मनुष्यों के लिए नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को पॉजिटिव बनाए, नेगेटिव ना बनाए। ये एक विचार अगर चलेगा तो इस देश के लिए बहुत अच्छी दीपावली का पर्व, जैसे तीर्थंकरों ने बताया था और उनके उत्सवों पर हुआ था, राम आदि को लेकर के भी जो लोगों की धारणाएं, उनके भी माध्यम से जो हुआ, तो दीपोत्सव हुआ। ये धुआं नहीं निकाला गया। सुन रहे हैं ना आप लोग? तो क्या करना है आपको? तुम लोगों की दुकानें तो नहीं है कहीं पटाखों की? क्यों? जैनी लोग अगर पटाखे की दुकानें रखते हैं और पटाखे का व्यापार इस तरह से करते हैं तो समझना वो बहुत बड़ा हिंसा का काम कर रहे हैं। वो अपने व्यापारों को शिफ्ट करने की कोशिश करें। हाँ, इस तरह की अगर हिंसक चीजों की अनुमोदना और उसकी बढ़ावरी के लिए आप ही तत्पर होंगे तो फिर हम किसको समझाने जाएंगे? मैं मानता हूं कि इससे आपके लिए अच्छा प्रॉफिट मिलता है, रेवेन्यू अच्छा बनता है, पटाखों का व्यापार इस समय पर करोड़ों में चलता है, लेकिन आपको केवल धन पर ध्यान नहीं देना, ज्ञान लक्ष्मी की ओर भी देखना। ज्ञान से लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? एक संकेत है, उल्लू। हाँ, उल्लुओं के ऊपर बैठती वो। हाँ, और उल्लू क्या है? आप जानते हो उल्लू किसको कहते हैं? हाँ, तो ज्यादा लक्ष्मी को अपने सिर पर बिठाओगे तो उल्लू बन जाओगे। इसलिए गणेश जी पास में रहते हैं
ज्ञान की उपासना के साथ में अगर लक्ष्मी को ध्यान रखोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, नहीं तो इन्हीं संसार के दुखों में पिसते रह जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इच्छाएं रोकने का नाम ही तप कहलाता है। समझ आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? साधु की समाधि। मतलब साधु के मन में किसी भी तरह का अगर कोई मान लो दुख हो रहा है और उस दुख को आप दूर करने में तत्पर हो रहे हो तो उसका नाम है साधु समाधि। मान लो मुझे विकल्प हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि लोग कितनी हिंसा कर रहे हैं, कितना ये लोग जो है पाप कर रहे हैं, कितना ये लोग जो है पर्यावरण दूषित कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये जो हमारे अंदर विकल्प आया, आपने अगर उस विकल्प को दूर करने के लिए ये सोच लिया कि महाराज हम ऐसा नहीं करेंगे, तो समझ लेना आपने साधु समाधि भावना वाली। ये साधु समाधि भावना है। इसमें दोनों काम हो गए, आपकी तप भावना भी हो गई क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को रोका, इच्छाओं को रोकने का नाम तप है, और साधु को निर्विकल्पता दे दी, इसका नाम क्या हो गया? साधु समाधि भावना। समझ आ रहा है ना? तो इसका नाम साधु समाधि जानना। ऐसा नहीं है कि साधु के ऊपर कोई रोग आ जाए, कष्ट आ जाए तब उनको दूर करें, उसका नाम साधु समाधि भावना, ऐसा नहीं है। साधु को कोई विकल्प ना हो, आपकी चर्या से, आपके किसी भी तरह के क्रियाकलापों से साधु को अगर विकल्प होगा तो साधु के विकल्प के लिए आप उत्तरादायी हो गए, और साधु जो चाह रहा है उस तरह से आप करते गए और साधु निश्चिंत बना रहा, तो वो साधु समाधि भावना कहलाएगी। ये भी एक नई परिभाषा है। समाधि का मतलब क्या होता है? मन का निर्विकल्प होना, मन का निश्चिंत होने का नाम समाधि है। कोई और विकल्प नहीं हो मन में, बस साधु अपने आत्म ध्यान में लीन रहे, अपने ज्ञान स्वाध्याय में लीन रहे, उसके लिए कोई और दूसरा विकल्प ना उत्पन्न हम कराएं, इस तरह की चिंता करने का नाम साधु समाधि भावना है। और ये परिभाषा आपको भी एक नई परिभाषा के रूप में, जो 16 कारण भावनाओं के ऊपर तिथ्यर भावना ग्रंथ लिखा है ना, ये उसमें आपको मिलेगी। और उन्हीं के जो पद्य अनुवाद हैं, ये अर्चना पथ में एक एक भावनाओं के लिए 5-5, 6-6 जो श्लोक पद्य हैं 7-7, वो उसमें भी इसी तरह का भाव आपको मिलेगा। इसका नाम है साधु समाधि भावना। तो ये समझना चाहिए कि हमारे कार्यों से सामने जो साधु हैं उनको विकल्प ना हो, हम उनके लिए निश्चिंतता उत्पन्न कराएं। ये हमारे अंदर भी अच्छी भावना होगी और उनके लिए भी अच्छा भावना होगी। तो हर भावना केवल अपने लिए नहीं होती, स्वयं पर हितकारी होती हैं भावनाएं। अगर आप अच्छी भावना रखोगे तो आपका भी हित होगा और जिसके लिए भावना करोगे उसका भी हित होगा। समझ आ गया? तो सब लोग क्या करेंगे? साधु समाधि भावना भी भाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे, है ना, सुबह लड्डू भी चढ़ाएंगे, पूजन भी करेंगे। लाडू क्यों चढ़ाते हैं, अब कल बताएंगे लाडू क्यों चढ़ाते हैं, है ना, वो भी करेंगे। और फिर शाम को गणधर परमेष्ठी की भी पूजन करके दीपावली का यह पर्व जो 2-3 दिन का पर्व आपके लिए आता है, हर तरह से आपके उल्लास के साथ, है ना, आगे बढ़े, आपके लिए आनंददायक हो, इस तरह से आप वातावरण बना करके रखेंगे। तो इसमें जब आप कोई हिंसा आदि नहीं करेंगे और जिन जिन चीज़ों से करने को मना किया वो नहीं करेंगे, तो ये भी साधु समाधि की भावना कहलाएगी, है ना। चलिए कुछ लाइनें जो दीपावली के लिए लिखी थी आज पढ़ते हैं, है ना। देह एक दीप है माटी का, अरसे से भुजा। देह एक दीप है माटी का, अरसे से बुझा। ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। दीपक के अंदर की ज्योति हमें क्या बताती है? एक रूपक है वो। दीप तो
माटी का है शरीर की तरह, और उसकी जो ज्योति है वो क्या है? वह ज्ञान ज्योति है, आत्म ज्योति है। वह हमें अंतर आत्मा का ज्ञान कराती है वो ज्योति, है ना। वो ज्योति भी जलनी चाहिए। केवल उद्देश्य दीपक की ज्योति को ही जलाने का नहीं होता। तो ये विचार भी आपको इस लाइनों से याद रखना है ना। अच्छे ढंग से आनंदित होकर के पढ़ना है। देह एक दीप है माटी का, अरसे से बुझा, ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। घर का कचरा तो कई बार जला गलियों में। घर का कचरा तो कई बार जला गलियों में। मन का कुछ मैल जले तो कोई बात बने। मन का कुछ मैल जले तो कोई बात बने। देह एक दीप है माटी का, अरसे से बुझा, ज्योत आत्म की जले तो कोई बात बने। यूं तो कई बार दिवाली आई और गई। यूं तो कई बार दिवाली आई गई। ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने। ज्ञान का दीप जले तो कोई बात बने। दीप में तेल भरा और बाती भी रही। दीप में तेल भरा और बाती भी रही। दीप किसका नाम है? दीप में तेल घी भर देना और दीपक को रख देना और बाती लगा देना, इसका नाम दीपक है? क्या चाहिए उसमें? जब तक उसमें प्रकाश नहीं आता तब तक उस दीपक को दीपक नहीं कहा जाता, ये भी ध्यान रखना। दीप में तेल भरा और बाती भी रही। एक चिनगारी जले तो कोई बात बने। एक चिनगारी जले तो कोई बात बने। कहीं खुशियां हैं और गम का कहीं अंधियारा। कहीं खुशियां हैं कहीं गम का अंधियारा। दीप हर घर में जले तो कोई बात बने। दीप हर घर में जले तो कोई बात बने। एक काम और आप लोग अच्छा कर सकते हो। पिछले चतुर्मासों में भी कई लोगों ने इस तरह का काम किया है। जिन लोगों के घरों में खुशियां नहीं होती हैं, कोई दीप जलाने वाला नहीं होता है, उनके घरों में जाकर के दीप जला करके आना और उनके घरों में जाकर के मिठाई बांट के आना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।